नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सारका एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन समान अध्ययन से रिलेटेड है, जनरल स्टडी से रिलेटेड है। और ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम इनका राइट आंसर और उससे रिलेटेड जो भी अदर ऑप्शन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरुआत करने के पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इज रिलेटेड टू, तो इन चारों में जो आपका जो राइट आंसर आपका है इसमें, इन चारों में जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास। इससे रिलेटेड है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक जो है प्रशिक्षण दे करके आत्मनिर्भर जो बनाने का ये एक संकल्प है, ये योजना चलाई गई। क्या चला गया? ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो युवाओं हैं उनको रोजगार परक प्रशिक्षण दे करके आत्मनिर्भर बनाने की योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है आपका। अब यहाँ पर देखिए आपका औद्योगिक विकास तो उद्योग के क्षेत्रों की योजनाओं से संबंधित है, ठीक है, उद्योग के क्षेत्रों से संबंधित है। और शहरी विकास तो अमृत और स्मार्ट सिटी योजना से संबंधित है। अमृत और स्मार्ट सिटी योजना आपका शहरी विकास के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक विकास, तो सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी रहेगा, अप्रैल 1948। अप्रैल 1948 में पहली औद्योगिक नीति अस्तित्व में आया, ठीक है। अब यहाँ बात करते थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो औद्योगिक नीति है स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है औद्योगिक नीति 30 अप्रैल को यहाँ से 1948 में ये नीति अस्तित्व में आई, ठीक है। आज़ादी के बाद जो है पहली बार ये अस्तित्व में आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। इनमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है आपका ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे कि जो औद्योगिक नीति है जो 1991 है उसको LPG नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? LPG नीति भी कहते हैं। औद्योगिक नीति को 1991 को इसको हम लोग LPG नीति भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, माइंड में था, उन्हें बता दिया। अब बात करते हैं ये जो आपका LIC है, तो LIC की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर है 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में हुआ। इसे हम लोग लिख सकते हैं सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को समाप्त कर किस संस्था का निर्माण किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों में जो राइट आंसर है वो नीति आयोग है। क्या ये नीति आयोग का गठन यहाँ पर गठन किया गया समाप्त करके, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 2005 को 1 जनवरी, इसको ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग स्थापना की। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग कब समाप्त किया गया या नीति आयोग गठन कब किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो 5 ईयर, डी ऑप्शन राइट है, 5 ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पे होता है, ठीक है। एट विच टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा
4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 4 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की जो गति है सर्वाधिक किस माध्यम से होती है? तो प्रकाश की गति सर्वाधिक माध्यम होती है, इसे कहते हैं हम लोग निर्वात। ठीक है, निर्वात। ठीक है, जिसमें जो निर्वात है मतलब प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक है। ये मान लीजिए कि कम से कम 3 × 10⁻² 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होती है प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक, यही होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी, सोडियम रहेगा। क्या रहेगा? सोडियम रहेगा। तो क्योंकि सोडियम जो है एक बहुत ही नरम धातु है, जिसे आसानी से, सोडियम क्या है? नरम धातु है और इसे आसानी चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी, ये करेक्ट आपका रहेगा। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? अगर विटामिन सी की कमी अगर हो जाती है तो विटामिन सी की कमी से ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML .html किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल होगा, इन चारों में जो राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर वायरस प्रभावित होता है, तो कंप्यूटर वायरस इफेक्टेड, तो यहाँ पे इन चारों में जो राइट आंसर होगा, सॉफ्टवेयर। क्या होगा? सॉफ्टवेयर, ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, चौफुला किस प्रकार का नृत्य है? तो चौफुला आपका जो है एक सामूहिक नृत्य है, सामूहिक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप आपका डांस है ये। और एक पॉइंट आपको समझना है कि चौफुला जो है उत्तराखंड का, आपका उत्तराखंड का ये नृत्य है। चौफुला उत्तराखंड का ये आपका ये नृत्य है। ठीक है, और ये महिलाओं द्वारा सामूहिक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानस देव काव्य की रचना किसने की थी? तो मानस देव काव्य की रचना रघुनाथ बहुगुणा ने की थी, मानस देव काव्य की रचना। और ये ठीक है, ये उत्तराखंड की प्रमुख साहित्यिक कृति है। ये उत्तराखंड का, ये जो आपका उत्तराखंड का साहित्यिक कृति है। ठीक है, मानस देव काव्य। ठीक है, इसकी रचना बहुगुणा ने किया था, रघुनाथ बहुगुणा ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य तो तेलंगाना है। क्या है ये? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा कि 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य बना आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका और रेडी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि PSLV C-37 द्वारा कितने उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए गए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 104। ठीक है, तो यहाँ एक चीज समझ लेते हैं इससे कि इसरो ने फरवरी 2017 में क्या किया है कि इस उपग्रह के इसके द्वारा PSLV C-37 के द्वारा 104 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किया, विश्व रिकॉर्ड बनाया था फरवरी 2017 में। ठीक है, 104 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट है, अरविंद पनगड़िया। ये ठीक है, ये पहले नीति आयोग के CEO। ठीक है, पहले आयोग के CEO यही थे, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का वास्तविक नाम क्या था? तो कबीर का वास्तविक नाम, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द कबीर? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, शेख तकी।
शेख तकी। तो हालांकि और कबीरदास जी के बारे में आपको तो पता ही होगा कि इनका पालन एक मुस्लिम जुलाहा के परिवार में हुआ था और उनका नाम शेख तकी रखा गया था। ठीक है, लेकिन संत जो रामानंद है, संत जो है संत रामानंद जो है के शिष्य बनकर इन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण जो है योगदान अपना दिया था। तो इनके शिष्य थे कबीरदास जी संत रामानंद के, और भक्ति आंदोलन में प्रमुख अपना योगदान दिया। अब तो रहीम दास जी पे देख लेते हैं, रहीम पे देख लेते हैं। तो रहीम जो है एक अब्दुल रहीम खानखाना अकबर के नवरत्नों में से एक कवि थे। जो रहीम जी हैं ये खानखाना अब्दुल रहीम, ठीक है, इन्हें कहते हैं, और खानखाना अकबर के नवरत्नों में से एक कवि थे। और यहाँ पे रामानंद जो है ये कबीर के संत थे रामानंद जी। ठीक है, और रामदास जो जी आप रामदास हैं, तो ये छत्रपति शिवाजी के गुरु संत रामदास थे। रामदास जी कौन थे? छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि लगभग ये मान चलिए कि देश के कुल जो क्षेत्रफल का कम से कम 10.4%, ठीक है, 10.4% ये भाग को घेरता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विश्व संस्कृति महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो विश्व संस्कृति महासभा का आयोजन यहाँ पे इन चारों में जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अब विश्व संस्कृति महासभा का आयोजन ये आप मान चलिए कि 2016 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, आपका APJ अब्दुल कलाम ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और इसे मिसाइल मैन कहते हैं। और एक पॉइंट और है कि इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का नेतृत्व किया। कौन सा? अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइलों का इन्होंने लीडरशिप किया, नेतृत्व किया। ठीक है, और अब बात करते हैं कि जो विक्रम साराभाई यहाँ पर एक, इससे भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो विक्रम साराभाई यहाँ पर, तो विक्रम साराभाई जो है इसरो के संस्थापक और थे। इसरो के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक यहाँ पर लिखेंगे विक्रम साराभाई। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहते हैं इनको, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। CV रमन के बारे में क्या है कि ये जो भौतिक वैज्ञानिक है, CV रमन भौतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, और रमन प्रभाव का खोजकर्ता। और बात करते अगला होमी भाभा, तो परमाणु कार्यक्रम के जनक थे ये। होमी भाभा कौन थे? परमाणु कार्यक्रम के ये जनक थे। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो आप लिखेंगे कि वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स RBC फॉर्म। तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो रहेगा अस्थि, मज्जा, बोन, मैरो में, यहाँ पर। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। और इसको बात को समझ लेते हैं कि इनका जो टाइम होता है वो 120 दिन, 120 दिन तक ये लाल रक्त कणिकाएं ये जीवित रहती है। और इनमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है इसमें? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में। और यहाँ पर बात करते हैं आप अगला जो है गुर्दा, तो रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ है, गुर्दा आपका किडनी है, तो इस रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, किडनी बाहर निकालता है। ठीक है, और तिल्ली जो है आपका ये स्प्लीन जो है ये RBC, पुरानी RBC को नष्ट करता है। क्या करता है? पुरानी RBC को
नष्ट करता है, और यकृत जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है। अब बात करते हैं लीवर में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है सब पार्ट होते हैं लीवर के, तो इसका अपना अलग फंक्शन होता है। तो बात करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पे पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समतापमंडल पे पाई जाती है, समतापमंडल पे पाई जाती है, ठीक है। और ये पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्या करती है? जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ओजोन की परत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल जो होते हैं वो बादल वर्षा इसी स्तर में होती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? बादल जो होते हैं और वर्षा इसी स्तर पे होता है, ठीक है। और मध्य मंडल, इसमें जो उल्काएं होती हैं वो जलती हैं, ठीक है। और तापमंडल तो सबसे ऊपर होता है, तापमंडल सबसे ऊपर होता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुआ? तो यहाँ पे इसका आंसर जो रहेगा 1945 में, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज प्रणाली की स्थापना कब हुई? अब पंचायती राज प्रणाली की स्थापना, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट रहेगा 1959, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। और इसको समझ लेते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज प्रणाली पहली बार लागू हुआ, ठीक है। अब 1952 क्या जी? 1952 जो है इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1952 में, ठीक है। 1956 में ये द्वितीय योजना काल का संबंध है। और 1962 तो आप जान ही रहे, चीन युद्ध का समय है, समय था 1962 का, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इनमें से संविधान सभा गठन 1946 में, संविधान सभा का गठन 1946, मतलब हम एक मतलब 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठन किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। हम बात करते हैं 47 में अपना देश आज़ाद ही हुआ था, 1948 में संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, और 1950 में संविधान लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये आपका आंसर होगा पार्लियामेंट। क्या आंसर होगा? पार्लियामेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का सीएजी जो है, ये आर्टिकल ये कह सकते हैं आर्टिकल जो है 148 148 आर्टिकल 148 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 28, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो ये आपका मंगल ग्रह कहलाता है, मार्स, ठीक है। अब ये शुक्र, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी क्या कहते हैं? इसको वीनस को पृथ्वी की इसको बहन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। और ये जो स्टार्ट हुआ विश्व पर्यावरण दिवस, ये 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद स्टार्ट हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसकी शुरुआत हुआ था, ठीक है। और जो 22 अप्रैल है, ये क्या है? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में होता है। किसमें? पृथ्वी दिवस, ठीक है। अर्थ डे आपका हो गया, अर्थ डे। और यहाँ पर 8 मार्च जो है ये महिला दिवस के रूप में है, 8 मार्च महिला दिवस के रूप में है, ठीक है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचाने में कितना समय लगता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश की जो गति होती है, ये मान के चलते हैं लगभग कि सन, सूर्य और अर्थ, पृथ्वी के बीच में लगभग जो डिस्टेंस है, ये मान चलिए कि 14.96, 14.96 करोड़, इतना डिस्टेंस है। और जो प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की जो है गति कम से कम ये मान चले कि 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड, ये इतनी गति होती है। इस गति से दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, किस अंग को रक्त शुद्धिकरण यंत्र कहा जाता है? किस अंग को रक्त शुद्धिकरण यंत्र कहा जाता है? तो वेरी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी क्या करती है? किडनी जो अपशिष्ट पदार्थ होती है वो रक्त से छानती है, ठीक है, मूत्र के रूप में बाहर निकालती है, यूरिन के रूप में बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना यहाँ पे आपका आंसर होगा 1948, और ये 7 अप्रैल, आपका 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका इसका ऑफिस है। ठीक है। और 1945 में तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही हुई थी 1945 में। 1946 में WHO का संविधान स्वीकृत हुआ था। WHO का संविधान स्वीकृत हुआ था। यह आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? कब हुआ था? तो ये यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 1942, भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने कराया? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रहेगा लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड हार्डिंग ने गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, और कब हुआ? 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के भारत आगमन की स्मृति में जो इसका जो है निर्माण कराया गया गेटवे ऑफ इंडिया का। ये बात समझ लीजिए फिर से कि 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण कराया गया, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण कराया गया लॉर्ड हार्डिंग की भारत आगमन की स्मृति में कराया गया, और ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये मुंबई में स्थित है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। सब जानते हैं इसको, बट क्यों इसका निर्माण कराया गया ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग के आगमन की स्मृति में ये कराया गया। ठीक है। अब बात करते, देखिए लॉर्ड कर्जन जो है ये बंग भंग के समय वायसराय थे। ये बंग भंग के समय वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो जो है ये 1909 में, लॉर्ड मिंटो 1909 के सुधारकों से संबंधित हैं। और लॉर्ड रीडिंग जो है ये गांधी इरविन समझौते के समय वायसराय थे। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि यहाँ पर शुद्ध, ऑप्शन सी, शुद्ध राष्ट्रीय, यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये मतलब देश में एक वर्ष में उत्पादित जितने भी समस्त वस्तुएं होती हैं और जो सेवाओं का शुद्ध मूल्य जो होता है ये कहलाता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको बाद में हम लोग कभी आगे टॉपिक लाएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ये आपका आंसर होगा 1935। क्या होगा? 1935 में। और 1935 का मतलब 1 अप्रैल आपका हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपका। और इसे राष्ट्रीयकृत जो किया गया 1949 में किया गया। आरबीआई को राष्ट्रीयकृत जो किया गया वो 1949 में किया गया, राष्ट्रीयकृत। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नाबार्ड ये की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1982। ये इसका राइट आंसर होगा 1982।
1982, जिसे नाबार्ड का मतलब है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि, इसे नाबार्ड को बोलते हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और इसकी स्थापना 12 जुलाई को, इसको भी नोट कर लीजिएगा, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना ग्रामीण विकास के लिए किया गया था। ग्रामीण विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, ये आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर है, राइट आंसर रहेगा 1952, ये राइट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय मतलब पहली पंचवर्षीय योजना। और ये एक पॉइंट आपको और समझना है, 1 अप्रैल 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कृषि विकास, कृषि विकास। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने किया? तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल टोटल 448, ये 2023 तक की बात हो रही है, 2023 तक की बात हो रही है। यहाँ पर 2023 तक की बात हो रही है कि 448 ये आपके आर्टिकल और 25 इसमें भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ, ये कब का रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड है 2023 का, 2023 का। ठीक है, अब बात करते हैं लोग नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आपका यहाँ पर राइट आंसर आर्यभट्ट, ये आंसर होगा आर्यभट्ट। एक चीज़ आपको और समझ लेना है कि भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है वो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। अब जो भास्कर है ये दूसरा उपग्रह था, पहला भारतीय उपग्रह दूसरा था ये। और रोहिणी भी ये भारत का स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है, और इनसेट क्या है? ये संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति को मैंने आपको बताया था, ये उपराष्ट्रपति को अपना देते हैं त्यागपत्र। कल के वीडियो में मैंने आपको इस पर डिस्कस किया था। और ये ठीक है, और 56 इस पर भी मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 56 आपका 1A, आर्टिकल 56 जो आपका दिया है 1A के अनुसार राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें लिखेंगे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और मित्रों हम लोग समझ लेते हैं राकेश शर्मा जी से रिलेटेड कि ये 3 अप्रैल को, राकेश शर्मा जी 3 अप्रैल 1984 को, ये इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 1984 को सोवियत यान था, सोवियत यान सोवियत यान जिसे हम लोग बोलते हैं सोयूज T11 से ये अंतरिक्ष में गए थे ये। ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को सोवियत यान जो है उसके सोयूज T11 से गए थे। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 1976। क्या आंसर होगा? 1976, ये आपका राइट आंसर है। और ये 42वां जो संशोधन हुआ था, 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत ये जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 1949 में क्या संविधान स्वीकृत हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ था, 1975 में आपातकाल लागू हुआ था और 1976 में 42वां संशोधन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, सभी बता लेंगे कि भारतीय जो सदन हाउस है उसमें जो है कितने सदन हैं, तो 2 हैं। आपका आंसर 2 रहेगा राइट आंसर, लोकसभा और राज्यसभा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह? अच्छा, लोकसभा को हम लोग जो है निचला सदन कहते हैं, लोकसभा को निचला सदन, यहाँ पे इसको भी नोट कर लेंगे। लोकसभा जो है आपका वो निचला सदन है और राज्यसभा आपका इसे उच्च सदन कहते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट आपका रहेगा ये मरकरी, मतलब बुध है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पंचायती राज किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पंचायती राज जो है अनुच्छेद मतलब आर्टिकल आपका 40 में, ठीक है, राज्य सरकारों की पंचायतों की स्थापना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर व्हेन डिड प्लानिंग स्टार्ट इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया व्हेन डिड प्लानिंग स्टार्ट इन इंडिया, तो राइट आंसर आपका होगा 1950, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कि आपका दिया है विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। एक पॉइंट हम आपको और क्लियर कर दें, जो भी हमने आपको बताया कि भारत में नियोजन का मतलब आरंभ कब हुआ था, प्लानिंग का आरंभ कब हुआ था, 1950 में स्टार्ट हुआ था, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सीधे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर जेनेवा जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी और ये स्थापना 1995 में, 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, नीति आयोग का CEO कौन था? तो ये आपका जो उस समय जो बना था फर्स्ट टाइम, तो राइट आंसर होगा अमिताभ कांत, ये थे। और इन्होंने मेक इन इंडिया जैसी पहल को भी आगे बढ़ाया था आपके अमिताभ कांत जी ने। तो मित्रों, आज के डेट में टोटल मैंने 50 MCQ क्वेश्चन आपको बताए, इससे रिलेटेड राइट आंसर और ऑप्शंस को भी मैंने क्लियर किया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें। यदि हाँ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।